नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गिरिडीह केंद्रीय कारा में डीसीएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने मंगलवार की रात मारा छापा। तंबाकू जैसे पदार्थ किए गए बरामद। जेल अधिकारी को दिया गया खास निर्देश। 40 अधिकारी और 123 जवान छापेमारी में थे शामिल। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में धूमधाम से मनाया गया कबीर साहब की जन्म जयंती। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था पूजा पाठ का दौर। कई तरह के हुए धार्मिक अनुष्ठान। गिरिडीह के अलावा अन्य जिलों और बंगाल से पहुंचे थे श्रद्धालु। प्रेमी के साथ मिलकर पति पर जानलेवा हमला करने वाली पत्नी और प्रेमी को बगोदर पुलिस ने किया गिरफ्तार और भेजा जेल। 9 जून को सऊदी से लौटे इस्लाम अंसारी पर किया गया था जानलेवा हमला। चल रहा है इलाज। कई सामान भी किया गया जब्त। डीसी ऑफिस सभागार में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन समेत अन्य योजनाओं को लेकर हुई समीक्षा बैठक। विकास कार्यों का प्रस्तुत किया गया विवरण। डीसी ने कार्यों में तेजी लाने का दिया दिशा निर्देश। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की 627वीं जयंती श्री कबीर ज्ञान मंदिर प्रांगण में मनाई गई। श्री कबीर ज्ञान मंदिर के पावन प्रांगण में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की 627वीं जयंती सह आविर्भाव महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस आविर्भाव महोत्सव के पावन अवसर पर गिरिडीह, झारखंड के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 8 बजे सदगुरु कबीर साहब कृत बीजक के शास्वर पाठक व यज्ञ हवन से किया गया। सदगुरु मां के सानिध्य में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सदगुरु कबीर बीजक के मंत्रों से वैदिक यज्ञ किया। इस अवसर पर सदगुरु मां ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि कबीर की वाणी घासल अमृत है। यह समस्त मानव समाज के लिए संजीवनी बूटी है। परमात्मा की ओर से अखिल मानवता को दिया गया यह अमृतोपम उपहार है। इसे अपनाकर मानव यहाँ परम सुखी हो सकता है, संसार स्वर्ग बन सकता है और जीवन सुखद हो सकता है। और कहा, जिसने कबीर तत्व को पहचान लिया उसमें वह विलीन हो जाता है। उसे ना माया डगमगा सकती है और ना ही मृत्यु का डर लगता है। वहीं नाटक मंच, बाल्य प्रस्तुति तथा संतों भक्तों के उद्बोधन एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। कबीर के सुमधुर भजनों से वातावरण गुंजयमान हो गया। महाआरती एवं विशाल भंडारे के साथ कार्यक्रम की पूर्णाहुति हुई। उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस सभागार में पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें विभिन्न विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। डीसी ऑफिस सभागार में बुधवार को 1 बजे उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य योजनाओं को लेकर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों से संबंधित पूर्व में किए गए बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की समीक्षा करते हुए कार्य प्रगति की जानकारी प्राप्त की तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए लंबित कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित मनरेगा, आवास सहित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की बारी बारी समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 100% प्रगति सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया। बैठक में उपायुक्त ने मनरेगा के तहत कार्यान्वित
योजनाओं में दीदी बड़ी, बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित सिंचाई कूप, संवर्धन योजना, पौधारोपण, ढोबा, पशु शेड समेत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की बारी बारी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आवास योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने अब तक हुए प्रगति की समीक्षा की। साथ ही साथ तय समय पर सभी योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश भी दिए। बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक DRDA, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी BPO, जिला समन्वयक, प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज मोड़ रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल जो जिले भर में लोगों को चिकित्सकीय सेवा प्रदान कर रही है, यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर जो अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। अब आपके शहर गिरिडीह में स्पाइस वाला रेस्टोरेंट का सेकंड ब्रांच खुल चुका है। यहाँ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर लुत्फ उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का। हमारे यहाँ सभी तरह के फूड आइटम अवेलेबल हैं, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता कॉलेज मोड़ गिरिडीह। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
सदर अस्पताल में मेडिकल टीम गठित कर शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षकों की मेडिकल जांच की गई। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बुधवार को 11 बजे से सदर हॉस्पिटल में मेडिकल जांच टीम गठित कर कई शिक्षकों की मेडिकल जांच की गई। बताया गया कि शिक्षकों की पोस्टिंग एक जगह से दूसरे जगह होनी है, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है। इसी को लेकर सदर अस्पताल में मेडिकल टीम का गठन किया गया है। इस दौरान देखा जा रहा है कि शिक्षक फिट है या अनफिट। बताया गया कि आज 80 शिक्षकों का मेडिकल जांच कराया गया है। इस मेडिकल टीम में डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर रवि महर्षि, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर अरशद राजी शामिल हैं। वहीं इनके सहयोगी के रूप में राजेश, संतोष, आफ्ताब आलम, मोहम्मद समीम आदि अपनी सेवा दे रहे। मंगलवार रात 12 बजे गिरिडीह केंद्रीय कारा में उपायुक्त रामनिवास यादव तथा गिरिडीह पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार की अगुवाई में केंद्रीय कारा गिरिडीह निरीक्षण किया गया। गिरिडीह केंद्रीय कारा में डीसी रामनिवास यादव तथा गिरिडीह के पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार की अगुवाई में मंगलवार रात 12 बजे छापा मारा गया। लगभग 40 अधिकारियों और 123 जवानों ने कारा में छापा दाबिश दी। यहाँ 2 घंटे तक पुरुषों के सभी 5 ब्लॉक के 20 वार्ड और महिला के वार्ड को खंगाला गया। टीम में शामिल अधिकारी और कर्मी एक एक कर पुलिस बंदी सभी वार्डों में दाखिल हुए और पूरी तलाशी ली। दूसरी तरफ महिला अधिकारी और महिला जवान महिला बंदी के वार्ड में जांच की। पूरी तलाशी के दरमियान सिर्फ वहीं पर तंबाकू मिली। छापेमारी अभियान जिलाधिकारी रामनिवास यादव तथा एसपी विमल कुमार के साथ एसडीएम श्रीकांत विस्पुते ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीसीटीवी की व्यवस्था से लेकर संतरी की तैनाती की भी जानकारी ली। मौके पर डीएसपी 1 नीरज कुमार सिंह, डीएसपी 2 कौशर अली, एसडीपीओ सदर जितवाहन उराव, साइबर डीएसपी आबिद खान, दोनों प्रशिक्षु डीएसपी के अलावा मुफस्सिल थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर मातो, नगर थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर शैलेश प्रसाद, बेंगाबाद इंस्पेक्टर ममता कुमारी, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार के अलावा तानाताड़, गांडे और अहिल्यापुर थाना के प्रभारी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आरके महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह वालों तैयार हो जाइए, आ गया है डिज्नीलैंड फैमिली फेयर स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में। झूलों की मस्ती, मजेदार खाना और धमाल वाली खरीदारी, सब कुछ एक ही जगह। हर शाम 4 बजे आइए पूरे परिवार के साथ और गर्मी की छुट्टियों को बनाइए यादगार। डिज्नीलैंड फैमिली फेयर, जहां मस्ती है बेमिसाल। क्या है खास? मनोरंजन पार्क, जहां बच्चों के लिए झूले, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस और बहुत कुछ। शॉपिंग पार्क, एक ही जगह कपड़े, खिलौने, गिफ्ट आइटम और होम डेकोर का खजाना। फूड पार्क, हर स्वाद के लिए कुछ खास। चाट, डोसा, पिज्जा, बर्गर और मिठाइयों की बहार। स्थान स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में भंडारी डी गिरिडीह। समय
हर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने बुधवार को 1 बजे से रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन हुट्टी बाजार स्थित वृद्धाश्रम समेत अन्य कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर मनाया। इस अवसर पर अभिवांछित वर्ग के लोगों के बीच सहायता प्रदान करते हुए इन्हें फल, मिठाई आदि वितरण कर इस दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया और लालू जी की लंबी उम्र की कामना की। यहाँ युवा रजत जिला अध्यक्ष इरफान आलम, रजत प्रदेश महासचिव गिरीन्द्र यादव, रजत जिला उपाध्यक्ष राम किसुन, नगर अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष इजराइल अंसारी, जिला महासचिव शहबाज अहमद, अध्यक्ष बिट्टू शुक्ला, प्रदेश सचिव इनामुल हक, प्रभाकर कुमार, आज़ाद अंसारी सहित अन्य लोगों ने वृद्धाश्रम, मुख बधिर, कोर्ट आदि स्थानों पर जरूरतमंद लोगों के बीच नाश्ता, भोजन, मिठाई, फल, अंडा जैसे खाद्य वस्तुओं वितरण करते हुए उनके जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। गरीबों की मसीहा, नौजवानों की आवाज़, किसानों की हक दिलाने वाले शख्सियत और मैं कह सकता हूं कि पिछड़ों की आवाज़ आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। 78वां जन्मदिन। गिरिडीह के राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पदाधिकारी आज हम लोग उसकी खुशी में जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। वृद्धा आश्रम में तमाम हमारी माता बहनों लोग सभी लोग उपस्थित हैं और आज के जो जन्मदिन है ये पैगाम जाती है कि गरीबों की आवाज़ जो है लालू प्रसाद यादव, आज उनके चाहने वाले, आज उनके तमाम दर्शक आज उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत खुशी मना रहे हैं। धन्यवाद। प्रेमी के साथ मिलकर पति पर जानलेवा हमला करने वाली पत्नी और इसके प्रेमी को पुलिस ने पकड़कर बुधवार को 3 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि सऊदी से लौटे इस्लाम अंसारी पर उसकी पत्नी सोनिया खातून और उसके पति सबीर अंसारी ने मिलकर जानलेवा हमला करवाया। 9 जून की रात बगोदर थाना क्षेत्र के गोलगो में सुनसान रास्ते में इस्लाम पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और गिरिडीह एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने 24 घंटे में साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जांच में सामने आया पत्नी सोनिया का सबीर के साथ प्रेम संबंध था। सोनिया ने पहले सीने में दर्द का बहाना बनाकर पति को धनबाद ले गई और वापसी में लोकेशन देकर हमले की योजना को अंजाम दिलवाया। हमले में घायल इस्लाम का इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया और जेल भेज दिया। इसके पास से हथियार, कपड़े, मोबाइल और लूटा गया पैसा बरामद किया गया है। दोनों ने अपना जुल्म भी कबूल लिया है। गोलगो एक सुनसान एरिया है, वहाँ पर हमें एक लूट का सूचना मिला था, जिसमें लूट कारित होने के बाद अपराधियों द्वारा पीड़ित और उसकी महिला पत्नी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। सूचना का प्राप्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा
मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन, थाना प्रभारी और अन्य जो हमारे पुलिस बल हैं, ऑफिसर हैं, ये इसमें टीम में शामिल हुआ। टीम ने 24 घंटे के अंदर जो है इस कांड का उद्भेदन कर दिया है। हमने अनुसंधान के क्रम में पाया कि ये लूटपाट का घटना नहीं है। हमने ये पाया कि ये जो पीड़ित है इस्लाम अंसारी, ये 2-3 साल से सऊदी अरब में काम कर रहा था और इसी बीच में इनकी जो वाइफ है सोनिया खातून, इनका एक अवैध संबंध जो है गांव के ही सबीर अंसारी के साथ में था। और पिछले 10 दिन पहले जो है इस्लाम अंसारी जो है वो सऊदी अरब से आए। उससे पूर्व में ही ये लोग दोनों जो प्रेमी प्रेमिका है, इन्होंने अपने पति को रास्ते से हटाने का योजना बना लिया था। योजना के तहत 9 तारीख को महिला द्वारा सुबह ही अपने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके इलाज हेतु पति जो है अपनी वाइफ को बाइक से धनबाद के लिए ले गया। और प्लान के तहत ही जो है महिला जो वापस आ रही थी तो अपने पति से फ़ोन के द्वारा लगातार संपर्क में थी और एक सुनसान जगह जो बगोदा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलगो है, वहाँ पर शौच के बहाने जो है महिला वहाँ पर रुकी और फ़ोन में ही अपने प्रेमी को इशारा की कि आप आके जो है हत्या को कारित कीजिए। इसके बाद जो उसका प्रेमी सबीर अंसारी है वहाँ पर आता है और अचानक उस पर लोहे के रड से और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर देता है, जिससे वो गंभीर रूप से जो है घायल हो जाता है। और हत्या का नियत कांड कारित करने से पहले जो है 1-2 मोटरसाइकिल वहाँ से पास हो जाता है, जिससे सबीर अंसारी का हिम्मत जो है वो टूट जाता है और वहाँ से वो भाग जाता है। इसके बाद स्थानीय लोगों के मदद से जो है वो दोनों जो है पति पत्नी को जो है अस्पताल भेजा गया था। तो अभी इस कांड का जो है पूरी तरह से ये लूट का कांड नहीं, एक उसको जान से मार देने का कांड था, जिसका उद्भेदन जो है छापामारी दल द्वारा किया गया है। संबंधित जो है पैसा, हथियार और जो मोटरसाइकिल कांड में यूज किया गया है वो पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है और इसे बगोदा थाना जो है बगोदा थाना का ये त्वरित कार्रवाई के रूप में इसको देखा जा सकता है। गिरफ्तारी इसमें 2 व्यक्तियों का हुआ है। सबसे पहले जो साजिश करने वाली जो सोनिया खातून थी, जो इस्लाम अंसारी की पत्नी थी, उनका एक गिरफ्तारी हुआ है और जो उसका प्रेमी है, जो हत्यारा जो हमलावर था सबीर अंसारी, उनका गिरफ्तारी किया गया। सबीर अंसारी की गिरफ्तारी क्यों? सबीर अंसारी की गिरफ्तारी जो है हम लोग वहाँ पर उनके घर से ही किए थे और सोनिया अंसारी की गिरफ्तारी घर से ही की थी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं
एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे आईसीयू सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य विद्यालय पालगंज में बुधवार को 10 बजे से विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य विद्यालय पालगंज से पढ़कर निकले बच्चों का परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने पर मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य रूप से 2025 में पास किए श्वेतंबरा कुमारी, जिन्होंने इंटर आर्ट्स में राज्य में तीसरा स्थान और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त की है। ऋषभ कुमार, जिन्होंने इंटर आर्ट्स में जिले में 5वां स्थान प्राप्त किया है। पायल कुमारी, जिन्होंने इंटर आर्ट्स में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। नंदिनी कुमारी, जिन्होंने 10वीं कक्षा में स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त की है। साथ ही अरुण कुमार, जिन्होंने 2021 में इंटर आर्ट्स में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इन सभी को सम्मानित किया गया। प्रभारी प्रधानाध्यापक महेंद्र प्रसाद के द्वारा बताया गया कि सभी बच्चे +2 हाई स्कूल कुम्हरलालो में पढ़ाई कर रहे थे और माध्यमिक शिक्षा सभी ने इस विद्यालय से प्राप्त की तथा यह विद्यालय के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि इस विद्यालय से पढ़े हुए छात्र छात्रा ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल, गांव और जिले का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रभारी प्रधानाध्यापक महेंद्र प्रसाद, सहायक शिक्षक भैरव रविदास, संजीव कुमार, मनोज कुमार सिंह, रुपेश कुमार, बख्शी, कुमारी अक्षता, आशा देवी तथा स्कूल के बच्चे उपस्थित थे। विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित की गई, जिसमें कक्षा 8 के बच्चों जो उत्तीर्ण हुए हैं उन सभी का विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसके साथ ही हमारे लिए गर्व की बात है कि मध्य विद्यालय पालगंज में पढ़े हुए 5 छात्र छात्रा जो आज झारखंड में अव्वल आए हैं, उनका भी स्वागत समारोह हमारे विद्यालय की ओर से किया गया, जो बहुत ही खुशी की बात है कि हमने ही उन्हें उस तक पहुंचने में कुछ न कुछ सहयोग किया। हमारे विद्यालय में उन्होंने 8वां तक की पढ़ाई की, हमारा भूमिका रहा, हमें भी खुशी है। तो उन लोगों का भी सम्मान हम लोगों ने आज 5 विद्यार्थियों को किया, जिसमें अरुण कुमार, कुमारी रितंबरा जो कि झारखंड में तीसरा स्थान प्राप्त किए थे 12th क्लास में आर्ट्स से। उसके अलावा ऋषभ कुमार जो कि झारखंड में अच्छा स्थान लाए, पायल कुमारी और कुमारलालो विद्यालय से 10वीं में नंदिनी कुमारी जो कि टॉप की। तो हमारे विद्यालय के लिए, गांव के लिए काफ़ी गौरवान्वित वाली बात हुई और हम भी खुश हैं कि हमारे बच्चे इस तरह से हमारे विद्यालय से गांव का नाम, जिला का नाम और राज्य का नाम रोशन करें। बुधवार की सुबह 11 बजे से गांडी प्रखंड के अहिल्यापुर पंचायत सचिवालय में मुखिया संघ का एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के सभी 26 पंचायत के मुखियाओं ने भाग लिया।
बैठक का अध्यक्षता मुखिया संघ के अध्यक्ष मेदनी सारे पंचायत के मुखिया दशरथ किस्कू ने किया। बताया गया कि बैठक में सभी मुखियाओं के आपसी संवाद में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर विस्तृत से चर्चा किया गया। बैठक के मौके पर अहिल्यापुर पंचायत की मुखिया पंचम देवी, गांडे मुखिया अमृतलाल पाठक, ताराटाड़ मुखिया यशोदा देवी, पर्वतपुर मुखिया प्रमीला देवी, बुद्धोडी मुखिया नवीन वर्मा, बनगुदा मुखिया खुशीरदा बीबी, कुंडलवाद मुखिया मोहम्मद कादिर अंसारी, दसडी मुखिया निर्मला कुमारी, रासनजोड़ी मुखिया शीतल कुमारी, घाटकुल के मुखिया अब्दुल हाफिज सहित मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा, मोहम्मद सुलेमान, प्रवेश आलम, जितेंद्र मंडल, मकसूद आलम, उपेंद्र वर्मा, मिट्ठू पाठक, राजकुमार तूरी, भागीरथ मंडल व अन्य सभी पंचायत के मुखिया व मुखिया प्रतिनिधि उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।